दिल्ली कूच और किसानों की तमाम जो मांगे हैं, चाहे उसमें एमएसपी हो और उससे जुड़ी हुई तमाम मांगे हों, उन सब मांगों को लेकर के किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन किया है। और इस समय मैं राजपुरा के रेलवे स्टेशन पर हूं और राजपुरा का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। दिल्ली से अमृतसर की ओर जाने वाली, जम्मू की ओर जाने वाली अहम गाड़ियां यहीं पर से होकर निकलती हैं और ये प्रमुख रूट है। और इस रूट पर आज किसान बैठ चुके हैं और किसानों ने रेलवे लाइन पर अपना कब्जा कर लिया है। और हर तरफ आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में किसान हैं, क्योंकि रेल रोको आंदोलन है आज और ट्रेन को रद्द किया गया है। कई गाड़ियां यहाँ पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं और किसानों की बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है। न सिर्फ राजपुरा बल्कि आसपास के पंजाब के कई जो रेलवे स्टेशन हैं, रेल लाइनें हैं जो दूसरी जगह पर जोड़ती हैं, उनको सबको रद्द कर दिया गया है। और वहां पर किसान बड़ी संख्या में रेल लाइनों पर आकर बैठ गए हैं। और राजपुरा रेलवे स्टेशन पर इस समय मैं मौजूद हूं। 12 से 4 बजे तक यानी 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों की अहम मांगे हैं। कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, जिसमें सचखंड है, जम्मू तवी है और प्रमुख गाड़ियां जिसको आज डाइवर्ट किया गया है, माफ कीजिएगा रद्द नहीं है, डाइवर्ट है। सचखंड डाइवर्ट है 12-7-16 और दुर्ग जम्मू तवी डाइवर्ट है, दादर अमृतसर डाइवर्ट है। यानी 3 गाड़ियां जो लॉन्ग रूट की हैं, जो अमृतसर की ओर, जम्मू की ओर जाती हैं, उन गाड़ियों को रद्द कर दिया है। किसान यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज रेल रोको आंदोलन आपने किया है 4 घंटे का, 4 घंटे किसानों ने रेल को जाम किया है। क्या कहेंगे अंकल, आज रेल रोको है? चलिए तो इन किसानों से बातचीत करते हैं। आज रेल रोको आंदोलन है जी, लगता है कि ट्रेनें रोक करके आपकी समस्या का हल करेगी सरकार? करना पड़ेगा, क्योंकि इन जो आज का प्रोग्राम है इसको उकसाने का भी सरकार ने पहला कदम उठाया है। अगर हमारा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर सही में डेमोक्रेसी है तो उनको जो बॉर्डर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी इतनी सुरक्षा नहीं है जो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर बनाई गई है, तो किसानों को दिल्ली जाने देते, उनका लोकतांत्रिक हक है, वो प्रोटेस्ट करते, उनकी मांगे मानते। ठीक है, ये उन सरकार ने उकसाया है। जब उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है, आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, उनके ऊपर SLR के बुलेट्स, मतलब कह लो कि टायरों को पंक्चर किया गया है। एक ट्रैक्टर के 1-1 लाख रुपए के टायर हैं। तो अगर सरकार नुकसान करेगी तो इंसान है, इंसानों के अंदर गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आकर हम जो हमारा मतलब कल को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है वो हम करेंगे। अब लगता है कि ट्रेन भी रोकी है, सड़क भी रोकी है और अब आवाज दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली में जो बैठे सत्ताधीश हैं उन पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। सर, आवाज दिल्ली तक नहीं, पूरी दुनिया में जा चुकी है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, चाहे कनाडा है, फ्रांस है, मतलब कह लो कि पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका, कनाडा के अंदर हमारी किसानों की आवाज पहुंच चुकी है। 2020 में भी गई थी, अब भी पहुंच चुकी है। आप क्या कहेंगे? चलिए, कई किसान हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं। आप बताएंगे कि किसान अब रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांगे लगता है अब मानी जाएंगी? मांगी मानने पड़ेंगी सरकार को। मान जाएगी सरकार अब? बिल्कुल माने। हाई कोर्ट का भी फैसला आना है, उम्मीद है कुछ वहां से हल निकलेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, आप बताएं, आप कहाँ से हैं? विलेज आनंदपुर के शो BKU उग्राहा जथेबंदी। BKU उग्राहा, तो BKU उग्राहा इस आंदोलन में पूरी तरह से साथ हो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रेल रोको जरूर किया है। क्या मान के चलें कि जिस तरह से किसानों पर यहाँ पर गोलाबारी चली है तो BKU उग्राहा भी दिल्ली कूच में साथ आएगी? देखिए, ये पहले कुछ जथेबंदी के जो आपसी मतभेद थे और उनके कारण कुछ जथेबंदियों का दिल्ली का प्रोग्राम था, लेकिन जो सरकार ने, मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने एक जुल्म उन किसानों पर शुरू किया है, उसको देखते हुए उग्राहा जथेबंदी ने भी अपना संकल्प शुरू कर दिया है कि अगर उन लोगों पर, उन किसान भाइयों पर इसी तरह से तशद्दुद होता रहा तो हो सकता है कि ये जो आज 3-4 घंटे का रेल रोको है, इससे आगे भी जथेबंदी बड़े स्तर पे जाके इसको आंदोलन को तेज करेगी। तो आंदोलन तेज करने की देखिए चेतावनी कहीं ना कहीं साफ तौर पर किसान देते हुए नजर आ रहे हैं। रेल की 4-5 पटरियों पर किसान बैठ चुके हैं और किसान अब यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार से टकराते हुए कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो किसान जो है वो आंदोलन लगातार बड़ा करते जाएंगे।
क्या आपको उम्मीद है कि अब रेल रोको आंदोलन किया, शाम को वार्ता भी होनी है, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई हल निकलेगा? निकलेगा, पूरा निकलेगा। और हमारे सारे जख्मी करे पे सरकार ने बहुत खराब है सरकार। मोदी सरकार मुर्दाबाद, बहुत खराब सरकार है। आप क्या कहेंगे जी, आज रेल रोको आंदोलन किया है, टोल भी फ्री कराए गए हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश लगातार आप लोगों की जारी है, सरकार अब किसानों के आगे झुकने को तैयार है, लगता है? झुकेगी क्यों नहीं सरकार? सरकार खट्टर सरकार, मोदी सरकार जो किसानों पे इतना तशद्दुद डाल रही है। जो अपने शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, हमारे भाई हैं, वो भी उन्हों के ऊपर अंथू गैस के गोले, प्लास्टिक की गोलियां, दूजियां बड्डियां गोलियां, AK-47 दी गोलियां, इन्हां दे मार के खट्टर सरकार किसान ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। अच्छा, अब उग्राहा जो जत्थेबंदी है, क्या वो भी अब दिल्ली कूच में इनका साथ देगी? ਜੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। अच्छा, टिकरी बॉर्डर पिछली बार उग्राहा जत्थेबंदी ने संभाल रखा था, अब की बार शंभू में बड़े स्तर पर SKM जो गैर राजनीतिक है और किसान मोर्चा और जो मजदूर मोर्चा उन्होंने संभाला है, अब जरूरत पड़ेगी तो आप लोग फिर से टिकरी बॉर्डर जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर पहुंचेंगे? देखो साडियां मंगां सारियां सांझियां ने। जथेबंदी की प्रोग्राम करती है, कित्थे ड्यूटी लगती है, कित्थे की एक्शन करना, वो जथेबंदी ने देखना, पर साडियां मंगां सारियां सांझियां ने। अच्छा, पिछली बार भी आप आंदोलन में गए थे दिल्ली? टिकरी बॉर्डर रहे हम पूरा। हाँ, कितना लंबा समय निकाला आपने? ऐसी 1.25 साल उत्थे ही रहे हैं। अच्छा, 13 महीने आप पूरे आंदोलन में वहीं वो वहीं रहे। साडे माता भैणा बीबियां सारे भाईचारा साडा सारा उत्थे सीगा। और अब की बार फिर से तैयारी है, बैग पैक कर ली? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਜਦੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो उग्राहा संगठन की क्या ट्रालियां तैयार हैं? ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਜੀ। उग्राहा की भी ट्रालियां तैयार हैं? ਤਿਆਰ ਬਿਲकुल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ही नहीं कदे, अच्छा, ਢਿੱਲੇ नहीं ਹੁੰਦੇ कदे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ रहने हैं हर वक्त। अब की बार अगर आप लोग दिल्ली पहुंचे तो जैसे पिछली बार वापस आए थे आश्वासन लेकर के, क्या अब की बार भी उस तरह का आश्वासन लेकर वापस आएंगे या कानून लेकर वापस आएंगे? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਈ ਐ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। मोर्चा दूसरी बार भी दिल्ली की तरफ लगेगा और दिल्ली की ओर जब किसान बढ़ेंगे तो अब की बार तो हर हालत में अपनी जो मांगे हैं उन्हें जरूर मनवाएंगे, किसानों का साफ तौर पर कहना है। आप कहाँ से हैं जी? थोड़ा आ जाए, एक बार खड़े हो जाए। आप लोकल ही हैं? हाँ, लोकल ही है। तो आप भी यहाँ पर रेल रोकने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उम्मीद है कि अब आवाज दिल्ली तक जाएगी और सरकार मानेगी मांगे? हाँ जी, हाँ जरूर मानेंगे। आज मीटिंग है, शाम को देखते हैं। मांगनी चाहिए, मांगे जी जल्दी। उम्मीद है बाबा जी की सरकार अब आपकी मांगे मानेगी और आप लोगों को दिल्ली की बजाय घरों की ओर चले जाएंगे? मना के टांगे जी, मना के। अच्छा, हाँ, नहीं मानेगी तो आप मनवाएंगे? मनाएंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं। तो जैसे पिछली बार मनवा ली थी, प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ गया था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। वही रही। हाँ, ये हुण सारा उस मना के आवांगे। हुण मतलब नहीं हैगा भी आए आ जाएंगे। तो देखिए, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਊਗੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਨਤਾ ਦਬਦੀ नहीं है। अच्छा, अब चुनाव, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, करीब 20-25 दिन में ही कोड लग जाएगा और उसके बाद जो नेता हैं, पॉलिटिशियल जितने भी नेता हैं वो आप लोगों के बीच में रहेंगे। इस चीज का नुकसान भी होगा और उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही, तो आपको क्या लगता है? ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
अच्छा, कई नेता ऐसे थे जो पिछली बार आंदोलन में आप लोगों के साथ खड़े थे और वो अब की बार पाला बदल के सरकार के साथ चले गए। नहीं, सरकार ਦੇ ਸਾਥ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, जो पिछली बार किसानों के कुछ नेताओं ने चुनाव भी लड़ा, आपको लगता है कि वो बड़ी गलती थी, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, तो एसकेएम एकजुट होता अभी? उसकी गलती हम मानते भी हैं। हमारे जो ग्राहा यूनियन है वो इस गल की पहले ही जिम्मेवारी ले चुकी थी कि हमने वोट में नहीं खड़ेंगे। और राज्यपाल और गुरनाम सिंह चड़ूनी इन्होंने चुनाव लड़ा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मोर्चा कमजोर हुआ। आपको लगता है किसानों को इसका फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ा है। थोड़ा घना पड़ा थी, चलो वो फिर बराबर हो गया, काम चल पे ना। किसानों ने कोई जो फर्क नहीं। किसानों में कहीं ना कहीं दो फाड़ हुए थे, अब की बार के आंदोलन ने फिर उनको एकजुट कर दिया। हाँ हाँ, एकजुट है। एकजुट है, एकजुट। तो किसान एकजुट हैं। बेशक सरकार किसानों को जितना मर्जी सता ले, इन लोगों का कहना है कि किसान झुकने वाले नहीं है। और कुछ जत्थेबंदियां थी, कुछ संगठन थे जिन्होंने अलग अलग नेताओं के उन्होंने चुनाव लड़ा। कई किसान नेता थे जो राजनीति में भी चले गए, लेकिन उनसे मानते जरूर हैं ये लोग कि असर पड़ा था किसान आंदोलन को, एसकेएम को। लेकिन ये जो आंदोलन अब फिर शुरू हुआ है, इसने किसानों को एकजुट करने का काम किया है। किसान ऐसा मानते हैं, कुछ किसान और हैं। बाबा जी, क्या लगता है अब की बार दिल्ली जाएंगे तो किसान अपनी सभी मांगों को मनवा करके वापस आएगा? हाँ जी, हाँ, वापस मंगावांगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤਾਹ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜੇ, ਖਾਦ ਭੇਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨਾ ਜੁੱਬਰ ਕਰਤਾ। ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। चलो, एसकेएम जो दो फाड़ हुआ, एसकेएम दो फाड़ हुआ, दो धड़े बन गए, एक गैर राजनीतिक और एसकेएम जो दूसरा है। आपको लगता है कि उस एसकेएम का जो कुछ नेताओं का राजनीति में जाना आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦਾਂ ਸੀਟੀਬੀਟੀ ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀਬੀਟੀ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਹਦਾ ਸਰਦਾ ਸੀ। उगराहा जत्थेबंदी ने पिछली बार टिकरी बॉर्डर पे पूरा संभाल रखा था। सारा आंदोलन टिकरी बॉर्डर पर उगराहा के सिर पर चला, उगराहा जत्थेबंदी के सिर पर। आपको लगता है कि अब की बार भी आप लोग पंधेर और जो डल्लेवाल साहब है उनके साथ खड़े होंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। अच्छा, मांगे अगर एक है तो लक्ष्य अलग अलग कैसे? ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। उगराहा साहब का क्या निर्देश है? तैयार रहने के लिए बोला है उन्होंने कि तैयार रहो, किसी भी समय दिल्ली चलना पड़ सकता है? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਵੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, सेल्फ स्टार्ट है जी, ट्रैक्टर आपका स्टार्ट है? हाँ जी, स्टार्ट है, जाके देख लो गांव में। अच्छा, तरपाला पाइया पाइया ਡਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ड्रम तेल दे बच्चा। 10 तारीख को पटियाले तो गए हैं, 24 तारीख का हम चंडीगढ़ में ऑर्डर है। जे कल हमारे प्रधान दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली वास्ते रजाइयां, ट्राली के राशन सारा फिट करया पे है, बस तैयार है जी, तैयार है। बार की तरह आज रात को भी ऑर्डर कर देंगे, रात को भी तुर लेंगे। हाँ, तैयारी है पूरी। तैयार आप लोग हैं,
इंतजार किस चीज का है? उग्राह साहब का उग्राह साहब अगर कहते हैं कि आप लोग अब तैयारी खिंच लो, तो जट पिछली बार तरह तैयारी खिंच लेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨੇ ਜੂੰ ਸਰਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਨੇ ਜੂੰ ਸਰਕਾਤੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ भाई एक घंटे में तोड़ के भगा देंगे, अद्धे घंटे च तोड़ देंगे, पर हजे ऑर्डर नहीं। जदों प्रधान ने ऑर्डर कर दिया ग्राम साहब ने नाल की नाल तोड़ देंगे। ये क्यों नहीं तोड़ पा रहे जो अभी आगे खड़े हैं उस बैरिकेड को? ये क्यों नहीं तोड़ पा आज की मीटिंग रखी है, मीटिंग में पता लग जाएगा, हथन तक पर कर देंगे कम, हाँ फिर तोड़ेंगे। रहे? अच्छा, अगर आज की मीटिंग है और अब अगर सामने से फायरिंग होती है और उसके बाद अगर मोर्चा जो लगा है और नहीं टूट पाता तो आप लोग भी साथ आ जाएंगे और तोड़ देंगे? पहला भी यही गए थे तोड़ के। इसका छट्टा गलत निकलेगा। जेडी फायरिंग हो रही है ये कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भी गोली चलाओ, कोई ऑर्डर नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਜਦ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਈਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। उपद्रव करना मकसद ਹੈ माहौल खराब करना मकसद नहीं। ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਜਾ ਠੀਕ ਆ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। है नहीं हस्पताल में किसी में दवाई नहीं, जेड़ा बार्डर ते ला रहे हो हस्पताल च दे दो। खट्टर सरकार केड़ा कोई बाहर है? ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਝੇ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 67 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਦੇਤੀ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6-6000 ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 6-6000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 6000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ 6000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਤੇ 40000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 40000 ਕਿਤਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। MSP ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਨੂੰ 5000 ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ, 5000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2000 ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3000 ਸਾਨੂੰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, स्वामीनाथन जो आयोग जो अध्यक्ष थे, स्वामीनाथन साहब को पास है जी, स्वामीनाथन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको भारत रत्न भी दिया गया, तो आपको लगता है कि कैसा फैसला था? ਉਹ फैसला ठीक थी, लागू किया नहीं। जे लागू कर देना ਅਸੀਂ खुश हाँ। चलो ठीक है, स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दिया, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं करते? किसानों का सवाल सीधे तौर पर यह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लागू किया जाए, स्वामीनाथन की जो मांग थी उसे लागू किया जाए। किसानों की आय दुगनी करने की बात तो ये करते हैं, लेकिन किसानों की आय तब तक दुगनी नहीं होगी जब तक किसान को MSP की गारंटी और किसानों की अन्य जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया जाता। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि राजपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की लाइनों पर किसान बैठे हुए हैं। किसानों के कब्जे में रेल लाइन है, कई ट्रेनें यहाँ से डाइवर्ट की गई हैं। चंडीगढ़ से होते हुए बहुत सी गाड़ियाँ अब अमृतसर की ओर जा रही हैं, जम्मू की ओर जा रही है। 3 प्रमुख गाड़ियाँ हैं जिनका रूट बंद किया गया है। और देखिए, नारेबाजी सरकार के खिलाफ यहाँ पर लगातार जारी है। किसान एकता जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। उग्राहा जत्थेबंदी, उग्राहा का संगठन यहाँ पर बड़ी संख्या में है और उग्राहा के संगठन ने पंजाब के कई इलाकों में ट्रेन रोको आंदोलन इसी तरह से छेड़ रखा है। ये राजपुरा का स्टेशन है और राजपुरा में बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल जो 4 बजे तक का इनका कॉल है, 4 बजे तक किसान इसी तरह यहीं पर रेल लाइन पर ही बैठे रहेंगे और 4 बजे के बाद किसान रेल लाइन को खाली करेंगे। उसके बाद ही यहाँ से ट्रेनों का आवागमन शुरू होगा। जो गाड़ियाँ दिल्ली से हो करके या और रूट हो, दूसरे अंबाला से होते हुए यूपी से, बिहार से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उन ट्रेन्स को
यहाँ पर 4 बजे के बाद ही अमृतसर और जम्मू की तरफ जाने का मौका मिलेगा। फिलहाल अब लगातार कवरेज किसान आंदोलन को लेकर के हमारी जारी है। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, राजपुरा स्टेशन।